अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़हर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए स्वीट डिश बना रहे हैं, बकलावा बना रहे हैं फेलो डो से, जो प्रीमेड लिया है हमने। यूजुअली आपको पता है बकलावा विद पिस्ता बनता है, लेकिन हम यहाँ पे अखरोट यूज कर रहे हैं। आज आप कोई सा भी जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, बादाम, अखरोट, वॉलनट या फिर पिस्ताचियो, आप कोई से भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास 1 पाउंड के करीब है, बल्कि 1 पाउंड है एग्जैक्टली। और ये फेलो शीट्स जो हैं ये मेरे पास हैं 454 ग्राम्स और 16 शीट्स हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। और इनको आपको फ्रीज़र से निकाल के रूम टेम्परेचर पे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉस तैयार कर लेनी है, जो चीनी कहते हैं उसकी, वो बना लेनी है, क्योंकि उसको ठंडा होना है, मतलब रूम टेम्परेचर पे लाना है। तो 3/4 कप मेरे पास वाटर है, यहाँ पे प्लेन वाटर वो लेंगे। ग्रैन्युलेटेड शुगर 1 कप है मेरे पास, वो जा रही है इसमें। साथ ही इसमें 1/2 कप जो है मेरे पास हनी है, जो कि मैंने ऑर्गेनिक लिया है। आप जो भी आपको पसंद है वो लेंगे। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब आपने क्या करना है, इसको उबालना है और चीनी का वेट करना है कि चीनी आपकी फुली डिज़ोल्व हो जाए, और फिर इसको सिमर होने देंगे। देखें कि जो हमारा सिरप है वो सिमर बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम इसे सिमर होने देंगे जब तक हमने अखरोट जो है उनको ग्राइंड कर लें। पाउंड मेरे पास अखरोट हैं, वॉलनट्स, उनमें से मैंने कुछ निकाल लिए 1/2 कप के करीब गार्निशिंग के लिए। ये आपने डालना है किसी भी चॉपर में, तो चॉप करेंगे। इसमें ही मैं डालूंगी 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, इससे जो खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसकी। इनको निकालेंगे एक बोल में दोबारा। चलिए, ये हो गए इसको 3-4 मिनट, और ये देखें बबलिंग इसके ऊपर हो रहा है। ये वाइट सी जो झाग आएगी जब आप हनी डालते हैं, ये उसकी होती है, तो परेशानी नहीं करें। इसको मैं साइड पे रखती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। तो यहाँ पे हमने दूसरा पैन लिया है, उसमें मैं अनसॉल्टेड बटर 2.5 जो है स्टिक ये डाल रही हूँ। पूरा ये बटर बनता है 1¼ कप बनता है। इसको आपने पूरा मेल्ट भी नहीं करना, लेकिन सॉफ्ट कर लेना है ताकि ये ब्रश करने में आसानी होगी। ये ऑलमोस्ट बटर जो है हमारा मेल्ट हो चुका है, देखें। और इसको क्या करेंगे, लेंगे आपने अच्छी तरह अपनी शीट जिसमें आपने इसको बेक करना है, जिस भी डिश में आपने इसको बेक करना है उसमें आपने लगाना है इसको बहुत अच्छी तरीके से। तो इस टाइम पे मैंने अपना ओवन जो है प्री हीट होने के लिए 325 पे कर दिया है। जब भी बेकिंग शुरू करें प्री हीट कर लें, भूल नहीं जाए। अब आपने क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। जब आप ये लें फेलो, तो आपने क्या करना है, आप इसके नीचे रखें इसको, फेलो को पहले। तो आप देखें यहाँ पे ये जो कॉर्नर होता है, यहाँ से आपने ये पूरे उठाने और इनको ऐसे खोल लेना। ओके, सो इसमें 2 ऑप्शन है। आप क्या करें, अपनी बेकिंग डिश लें, उसके अंदाजे से इसको अंदर रख के काट लें, या दूसरा ये है कि आप इसके अंदर रख लें और साइडों से बाद में काट लें। तो दोनों ऑप्शन है, जैसे आपको सही लगता है आप वैसे करें। इवनली काट लेना, इसको प्रेस कर लें। नाइफ आपकी शार्प होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको भी यहीं पे रखना है फिलहाल, बाद में देखेंगे इनको क्या करते हैं। वेट टॉवल लेना है जो कि पूरा नुचड़ा हुआ हो, इसमें पानी नहीं है। आपने वो लेके इस पे ये लाजमी देना है, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, बहुत थिन है तो ड्राई हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है, अब आपका वर्कआउट एक्चुअली अब स्टार्ट होता है। अब आपने 1 शीट लेनी है और इसके ऊपर रखनी है। आप देखें कितनी नाइसली ये फिट हो गया इसके ऊपर। इसके ऊपर लेनी है और हर शीट पे आपने, अच्छा इसको आपने मेक श्योर करना है कि आप इसे कवर करें। हर शीट पे आपने इसको क्या करना है, बटर करना है। ये बहुत मुश्किल लगेगा आपको करना, और लेकिन जब आपको उस वक्त पता आएगा जब ये बेक हो के बाहर क्रिस्पी निकलेगा ना, फिर आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये आप वर्थ करता है बटर करना है इसको। तो ये तकरीबन मैं 10 शीटें बटर कर रही हूँ 1 बाय 1।
तो आप देखें वो जो लेयर्स और वो जो क्रिस्पीनेस आना है वो इसी से आना है। तो ये आपने लाजमी ये स्किप नहीं करना पड़ता, आपने ये मस्ट डू है। टेन लेयर्स कर दिए हैं इसके बटर लेयर्स पर। बटर आपने भूलना नहीं, बटर को ब्रश लाजमी करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये लेना है जो हमने अखरोट बादाम या जो भी आप डाल रहे हैं उसको ये इक्वली इस पे डालना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले हमने 10 लेयर लगाई थी, अब हमने 5 लेयर्स लगानी है। देखें ये अभी मैंने पानी रखा हुआ है इसके ऊपर, पानी वाला टॉवल, तो भी ये इतनी ड्राई हो रही है जल्दी जल्दी। अब आपने वही 5 लेयर्स इस तरह बटर के साथ और लगाने हैं इस पे। थोड़ा सा मुश्किल होगा पहले जो आप बादाम के बाद करेंगे, ये नट्स के बाद, वो स्लाइड होगा। 5th लेयर है और इसके बाद फिर आपने सेम रिपीट करना है। अखरोट डालने हैं इसके ऊपर, आपके उस पर अगर आप जो सा भी ड्राई फ्रूट डालना है वो डालेंगे इसमें, और फिर रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस। सो 5 more लेयर्स, फिर उसके बाद वापस आते हैं। चलिए अब ये लगाएंगे इसके ऊपर। तो इसके बाद अब मैं दोबारा इसके ऊपर 10 लेयर्स कर रही हूँ। मेरे पास जो ये बचे हुए थे इनको मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप बस 5 करके उनको एंड कर दें। जितना आपके पास फेलो है और बादाम है, ड्राई नट्स है, उतने आप कर लें। तो मैं ये करके वापस आती हूँ। चलें अब ये हमारा हो गया डन। अब आप इसको जो भी शेप में काट लें, डायमंड में काट लें, स्क्वायर में काट लें, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप देखेंगे वैसे तो ये सब साइडों से सही है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वो चाहिए तो आप इस तरह इनको साइडों से काट लें, ताकि जब बेक होगा तो आपके एग्जैक्ट स्लाइसेस आ जाएंगे। तो आपकी नाइफ जो है वो शार्प होनी चाहिए। अब आप इसको किसी भी अंदाजे से काट लें। अब हम इसे काटेंगे यहाँ से। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा और ये देखें, थोड़ा सा इसको हाथ रखें ताकि ये स्लाइड ना हो, लेकिन बटर डाला है ना तो उसकी वजह से इन्होंने इसको जोड़ लिया है। अब आपने क्या करना है, सेम ही दूसरी तरफ से करना है। यहाँ से आप करें ऐसे ही। वैसे तो आपको पता है बटर से ये जुड़ चुके हैं, तो इतनी आपको वो जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आप हाथ रखें इस पे इस तरह करके, और इसको यूं स्लाइड करते हुए ले आए आस्ते से। इसी तरह से आपने यहाँ पे भी इसी तरह इसको करना है। यूं रखा, यूं रखा। चलें ये जो लेफ्ट ओवर बटर है ये भी मैंने इस पे डाल देना है, क्योंकि इसको क्या करेंगे आप रख के इसको इस तरह से ड्रिजल कर दें इसके ऊपर सारे पे। प्री हीट हो गया है वो, तो अब ये जाएगा उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के लिए। आपका डिपेंड करता है आपके अवन के हिसाब से। तो यूजुअली क्या होता है कि बकलावा जब बेक हो जाता है उसके बाद हम लोग सिरप डालते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने इसे लो हीट पे करके बेक किया था ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो आप देखेंगे कितना क्रिस्पी है ऑलरेडी। तो होता यह है कि जब आप बकलावा आप लास्ट में सिरप डालते हैं तो उसे 4 से 6 घंटे तक आपको रखना पड़ता है ताकि सारा वो अब्सॉर्ब कर ले। लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले डाला था, थोड़ा अब डाल रही हूँ, तो उससे ये है कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आपका ये ऑलरेडी इसमें स्वीटनेस आ जाएगी। अब आप गार्निशिंग के लिए कोई सा भी कुछ भी डाल लें जो भी आपको पसंद है।
जौन सा भी आपने वो ड्राई फ्रूट यूज़ किया है, अगर आपने यूज़ किया है बादाम रख लें, अगर आपने यूज़ किया है पिस्ता रख लें, तो उसमें कोई ऐसा वो मसला नहीं है। तो ये खूबसूरती के लिए है। थोड़ा सा ऐसे ड्रिजल कर दें सिरप। चलें अब आ गया आपका फेवरेट टाइम, और ये लो जाए, बिस्मिल्लाह। ठंडा हो गया जबरदस्त, इतना अच्छा है। लेकिन जाहिर है सिरप आप उसको सेट होने दें थोड़ा सा देर और उसमें, और अपने हिसाब से उसके ऊपर सिरप डालें और खाएं। इट्स रियली गुड। और आजकल हॉलीडे सीजन चल रहा है, तो उसमें बनाएं और पूरी फैमिली बैठ के खाएं। अब मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।